एक और बड़ी खबर दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। नेपाल पर पकड़ बनाए रखना चाहता है चीन। ओली को मनाने के लिए जिनपिंग ने भेजा है अपना दूत। जो डेलीगेशन मौजूद है, एक दूत मौजूद है जो ओली को मना रहे हैं। सीसीपी के उप मंत्री गो येजू कर रहे हैं ताबड़तोड़ बैठकें और बैठकों के जरिए मनाने की कोशिश हो रही है, बातचीत करने की कोशिश हो रही है नेताओं से। पीएम ओली से भी हुई है चीन के मंत्री की मुलाकात और उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस वक्त। केपी शर्मा ओली से जब मुलाकात हुई, नेपाल के राजनीतिक संकट को सुलझाने के लिए ड्रैगन ने उतारी है अपनी एक पूरी फौज। तो देखिए, एक तरफ डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, तस्वीरें देख रहे हैं केपी शर्मा ओली से मुलाकात की, तो दूसरी तरफ सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन है। ये जो सेंटिमेंट है, ये नेपाल की जनता का सेंटिमेंट है, आम लोगों का सेंटिमेंट है जो चीन के खिलाफ है। और दूसरी तरफ तस्वीर है जहां पर चीन कोशिश कर रहा है कि केपी शर्मा ओली को मनाया जाए, यहां पर जो डैमेज कंट्रोल है वो किया जाए ताकि उसका असर और वर्चस्व बना रहे। मनीष जहां हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये जो कोशिशें हैं दरअसल ये अभी तक तो रंग लाती दिखाई नहीं दे रही हैं, और ये जाहिर सी बात है अगर ड्रैगन का रोल कम होता है या जो वो कोशिश कर रहा है उसमें वो सफल नहीं होता है तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये नेपाल के लोगों को किस तरह से उनकी आंखें खोलने वाला है कि नेपाल एक छोटा मुल्क है, नेपाल के लोगों का अपना एक प्राइड है, और आज नेपाल की जनता ये देख रही है कि ड्रैगन उस प्राइड को किस तरह से कुचलना चाह रहा है। और इसी वजह से जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन एक एक करके नेपाल के राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली या फिर पूर्व प्रधानमंत्रियों से मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नेपाल के लोगों का गुस्सा है। क्योंकि गुस्सा इसलिए है कि काठमांडू की सत्ता को किस तरह मैनिपुलेट कर रहा है चीन, ये अब नेपाल के लोग देख रहे हैं। अब देखिए सुमेरा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि चूंकि चीन को ना लोकतंत्र का पता है ना संविधान का पता है, इसलिए चीन के एडवाइस पर केपी शर्मा ओली ने एक और गलती की कि अब वो कैबिनेट रिसफल कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है चीन के एडवाइजर को कि एक बार जब आपने संसद को डिसॉल्व करने की सिफारिश कर दी तो उसके बाद आप कैबिनेट रिसफल नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है जिस पर 2 दिन बाद सुनवाई भी होनी है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो नेपाल को एक तरह से तहस-नहस उसकी राजनीतिक व्यवस्था को करने की कोशिश जो चीन कर रहा है वो नेपाल की जनता के सामने है, और नेपाल की जनता मेजर जनरल AK सिवाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। AK सिवाज जी, ये जो चीन की कोशिशें हैं, दरअसल चीन को अपनी ताकत बढ़ानी है, वो अपना फुटहोल्ड रखना चाहता है नेपाल में, इस वजह से ये आखिरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उनका असर फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला सुमेरा। देखो, उन्होंने अपना टाइम टेस्टेड ये गो येजू को भेजा है जो पहले भी आए थे 2018 में, जब ये कम्युनिस्ट पार्टी दोनों फैक्शन को इकट्ठा किया था, प्रचंडा और केपी शर्मा ओली का। तो यही जो सीनियर लीडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल विंग के, और इन्होंने ही आके इनको एक बनाया था नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, और तब ये वो रूल कर रही है। मगर ये सच्चाई है कि 3 साल के अंदर ही इनकी फूट पैदा हो गई है, क्योंकि रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये सारा एंटी इंडियन सेंटीमेंट पर चला हुआ है, और किसी तरीके से जो चीन है उसको नेपाल को एक अपनी सेटलमेंट बनाना चाहता है, उसके अंदर 18 बिलियन डॉलर। ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनाने की कोशिश की गई थी वो आम नेपाली नागरिक जो है उसके मन में नहीं है, इसी वजह से फेल होती दिखाई दे रही है, और कुछ लालच देकर, कुछ ताकत दिखाकर ये सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की गई थी, इसी वजह से सुपरफिशियल था। एक और ग्राफिक के जरिए जानकारी देते हैं कि दरअसल नेपाल में किस तरह के हालात बने हुए हैं और उसको लेकर चीन क्यों परेशान है, क्यों चिंतित है। नेपाल में किस तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त वो फ्रंट जो चीन की शय पर बना था। नेपाल में बिखरा हुआ है लेफ्ट और बिलबिलाया हुआ है चीन, इस वजह से क्योंकि बिखर गया है लेफ्ट। देखिए क्या हुआ है, दरअसल नेपाल की सत्ता में मौजूद वामपंथियों के बीच आपसी विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। इस विवाद को कम करने की कोशिश हो रही है चीन की तरफ से। नेपाली वामपंथियों में मतभेद से जिनपिंग परेशान है और आनन फानन में अपने दूत को भेज दिया है नेपाल हालात को सुधारने के लिए। नेपाल में कम्युनिस्टों का कमजोर होना भारत के पक्ष में है, लेकिन चीन के हित में नहीं है, और नेपाल के लोगों के भी हित में है कि ये वो तमाम लोग जो सिर्फ सत्ता के लालच में या चीन की शय पर लाइन ले रहे थे जो नेपाल के हित में नहीं थी, वो नेपाली लोग समझ रहे हैं। नेपाल के कम्युनिस्टों के साथ भारत के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं, और इसी वजह से भारत के हित में है कि उनके बीच में जो विवाद है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। ओली सरकार के दौरान नक्शे से लेकर कई तरह के विवाद भारत के साथ हुए, इन विवादों को बार बार उठाया गया, उसे उनके चरम पर पहुंचाया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।